पाक फौज ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के लिए पाक फौज के दस्तों का गश्त। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनाती के अहकाम दिए। पाक फौज 17 अक्टूबर तक शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान भी तैनात रहेगी। उधर इंतशारियों और मुसल्लह जत्थों का दोनों अतराफ से घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा से फौजी दस्ते इंतशार पसंदों के अक़ब में तैनात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अवाम की जान माल को यकीनी बनाने और SO समिट की सिक्योरिटी के लिए किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी इक़दामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, इस्लामाबाद में किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे। शहर इक़्तिदार पर धावा बोला जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है। जिस तरीके से एहतजाज हो रहा है, ऐसे एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पहले पाकिस्तानी हैं, फिर सियासतदान। उन्हें सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। एहतजाज करना सबका हक है, ये तरीका और वक्त दुरुस्त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रात गए इस्लामाबाद के डी चौक पहुँच गए। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डी चौक पर तैनात पुलिस, FC और रेंजर्स के एहलकारों के हौसले को सराहा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी भी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। एक 126 दिन के धरने के बाद आज फिर इंतशारी सियासत की जा रही है। PTI का एहतजाज SCO को सबूताश करने की कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अहम तरीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा है। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है, फसाद की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। जब भी कोई मेहमान आता है तो PTI को एहतजाज क्यों याद आ जाता है। 2014 में भी इसी तरह कंटेनर्स लगे थे। चीनी सदर की आमद पर धरना दिया गया। अब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर फिर एहतजाज किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, आलमी रहनुमाओं के दौरे पाकिस्तान से मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम ने मईशत में बेहतरी का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। PTI का एहतजाज और वज़ीर आला KP की सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई के हवाले से मुशावरत। गवर्नर की वज़ीर आज़म को सूबे की सिक्योरिटी और अमन अमान पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल। सियासी ज़राए के मुताबिक मुलाकात गैर मामूली हालात में गैर मामूली थी। सदर आसिफ अली जरदारी की फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। सफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास शिरकत करेंगे। भारत ने तस्दीक कर दी। जयशंकर इजलास में भारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने 2015 में पाकिस्तान का दौरा किया था। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। रशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल, वतन वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशियन वज़ीर आज़म को नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। मलाइशियन वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी का अमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के मामले भी ज़ेर गौर आए। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। मलेशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। रूसी मुसल्लह अफवाज के डेप्टी चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के तनाज़ुर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। रूसी जनरल की मुसल्लह अफवाज की पेशावाराना महारत की तारीफ। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया।
7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी की फ़लस्तीन और गज़ा में जारी निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम के हवाले से यौम यकजहती पर भरपूर हिमायत। कहा, पूरी कौम को साम्राज्य सेहूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, 7 अक्टूबर को पूरी कौम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दफातर से 12 बजे बाहर निकलें। लाहौर में नाबीना अफराद का मुतालबात की मंजूरी के लिए क्लब चौक पर धरना जारी। धरने में शरीक 2 नाबीना अफराद ने पेट्रोल पी लिया। माल रोड पर सफर करने वाले शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। آخر فرمایشش یه وقت صدا زد اول باز علم داره حرم باشی. ईरान और हिजबुल्लाह का इसराइल पर हमला जायज़ है। हमारा दुश्मन एक है। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मन पर काबू पा सकते हैं। अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लिबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का नमाज जुमा का खुतबा। मुसलमानों को इत्तेहाद व यकजहती का पैगाम दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने 2020 के बाद पहली मरतबा खुतबा जुमा दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, इसराइल को ईरान, हिजबुल्लाह और हौजियों के हमलों का जवाब देने का हक है। इसराइल ने ईरान को जवाब देने के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया। हर तरह की जंग से बचने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जरूरी है। ईरानी हमलों के बाद अमरीका और इसराइली टीमें मुसलसल राब्ते में हैं। ईरान के जौहरी और तेल तनसीबात की हिमायत नहीं करूंगा। हम मशरिक़ वस्ता में जंग को रोकने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के टाकरे। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज़ ने 6 विकेटों पर 118 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने बगैर किसी नुकसान के हदफ पूरा कर लिया। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 58 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। भारतीय टीम 102 रन पर आउट हो गई। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का काउंटडाउन शुरू। इंग्लिश टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। इंग्लिश क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर जैक क्रॉली कहते हैं, पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है, चैलेंजिंग सीरीज है। अपनी जारहाना हिकमत अमली के साथ हरीफ टीम पर प्रेशर बढ़ाएंगे। बाबर आजम को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे।